दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे शब्दों का अध्ययन करेंगे जिनका सही अर्थ न जानने के कारण हम उनको एक दूसरे का पर्याय समझ लेते हैं। उन्हीं में कुछ आज शब्दों का मैंने संकलन किया है जिसमें अभिनंदन और अभिवंदन है। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, साधना, आराधना, उपासना, आग्रह, अनुरोध, विनती, है और हैं, अनुकरण, अनुसरण, निमंत्रण, आमंत्रण, शुद्ध, विशुद्ध, और या और इनमें अंतर क्या होता है? क्या ये सच में ही एक दूसरे के पर्याय होते हैं या इनका सही अर्थ क्या होता है? तो आज की यह वीडियो इसी विषय पर रहने वाली है। तो आज हम इन शब्दों का सही अर्थ क्या होता है यह जानेंगे। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इसको आज मैंने टाइटल दिया है कुछ जाने अनजाने शब्द, क्योंकि इनमें से बहुत से शब्दों को हम जानते हैं परंतु उनका अर्थ नहीं समझते, तो वो हमारे लिए अनजाने हो जाते हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है अभिनंदन और अभिवंदन। क्या ये दोनों चीजें एक ही होती हैं या अलग अलग होती हैं? आप लोगों ने सुना होगा, आप हम सभी किसी प्रोग्राम को करते हुए, किसी का स्वागत करते हुए बोलते हैं कि आइए आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिवंदन है। तो ये सब आखिर पर्याय शब्द हैं या कुछ अभिन्न अर्थ रखते हैं? तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अभिनंदन क्या होता है। अभिनंदन, स्वागत, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। यदि हम ऐसा बोलते हैं कि आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है, तो ये गलत होगा, क्योंकि हम दो समान शब्दों के अर्थ को एक साथ प्रयुक्त कर रहे हैं। तो या तो हम किसी का स्वागत करें या अभिनंदन करें, अर्थ एक ही होगा। तो आपका हार्दिक स्वागत है या आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम ये नहीं बोल सकते कि आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है, ये गलत होगा। तो आगे से ध्यान रखेंगे, या तो स्वागत या अभिनंदन। तो हमने क्या समझा कि जो अभिनंदन है वह क्या है? स्वागत शब्द का पर्याय है। तो दोनों में से एक शब्द एक बार में प्रयोग करेंगे। तो अभिवंदन क्या हुआ? अभिवंदन करना मतलब नमस्कार करना, नमस्ते करना, एक साथ बहुत से व्यक्तियों को। यहाँ इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो नेता लग रहे हैं, पूरे समूह को एक साथ नमस्कार कर रहे हैं, अभिवंदन कर रहे हैं ये सभी का। तो हम कह सकते हैं कि अभिवंदन नमस्कार हुआ। अगले हमारे शब्द हैं नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम। आखिर हम दिन में न जाने कितनी बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी हम नमस्ते बोलते हैं, कभी नमस्कार और प्रणाम, परंतु क्या इनके विभिन्न विभिन्न अर्थ हैं या फिर पर्याय होते हैं? समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नमस्ते। नमस्ते वो होता है जब कोई भी छोटा अपने से बड़ों को प्रणाम करता है। मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्ते करता हूं। तो नमस्ते छोटे अपने से बड़ों को करते हैं विशेषकर रूप में। दूसरा शब्द है हमारे पास नमस्कार। नमस्कार जैसे सूर्य नमस्कार करते हुए यह पिक्चर आपको दर्शाई गई है। तो यहाँ पर नमस्कार एक देवतुल्य सम्मान हुआ। हम अपने समकक्ष या अपने बड़ों को जब देवतुल्य सम्मान दें तो उनको नमस्कार के रूप में हमको अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, उनको नमस्कार बोल सकते हैं। तीसरा शब्द आता है हमारे पास प्रणाम। प्रणाम में विशेषकर पांव छूकर या फिर झुककर अभिवादन किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। मतलब तीनों की अभिव्यक्ति अलग अलग है। सबसे पहले नमस्ते में छोटे अपने से बड़ों का करेंगे। दूसरे, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को देवतुल्य समझकर उनको प्रणाम करना नमस्कार होगा। और किसी को झुककर या पांव छूकर नमस्कार करना प्रणाम कहलाएगा। तो तीनों ही सब एक ही भाव रखते हैं, परंतु अर्थ भिन्न भिन्न है और सम्मान की दृष्टि से तीनों के दृष्टिकोण अलग अलग हो जाते हैं। अगला है साधना, आराधना, उपासना। हम सभी जानते हैं कि इन सबको ईश्वर की पूजा के समय इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु कहीं ना कहीं उद्देश्य अलग हो जाते हैं। कैसे? सबसे पहले है साधना। मतलब किसी लक्ष्य के प्रति जब हम ईश्वर
की प्रार्थना करते हैं, किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम एकाग्र होते हैं किसी लक्ष्य के रूप में, तो उसको साधना कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति इस लक्ष्य को साध रहा है, इसी प्रकार एक लक्ष्य को अपने मन में रखते हुए ईश्वर की पूजा करना साधना कहलाती है। दूसरा होता है आराधना। अपने आराध्य देव का, अपने इष्ट देव का स्मरण करना विपत्ति के समय, दुख के समय, वह आराधना कहलाती है। यहाँ पर इस दृश्य में आप देख रहे हैं कि द्रौपदी के चीर हरण के समय द्रौपदी ने अपने इष्ट, अपने ईश्वर आराध्य श्री कृष्ण का स्मरण किया और वह वहां पर उपस्थित होते हैं। इस पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आराधना किसको कहते हैं। तीसरा शब्द है हमारे पास उपासना। यहाँ पर यदि इसका संधि करके आपको बताएं, उपसर्ग, उपसर्ग लगने और आसन मतलब बैठना, पास बैठना कितने, ईश्वर के, अपने निस्वार्थ होकर भक्ति भाव से अपने आराध्य, अपने इष्ट देव की आराधना करना ही उपासना कहलाता है। परंतु वहां पर हमारा कोई भी लक्ष्य, कोई भी दुख दर्द नहीं होता, सिर्फ हम भक्ति भाव में लीन होते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं। तो तीनों शब्दों को आप स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे। पहले में हमने बताया कि किसी लक्ष्य को लेकर अपने आराध्य की स्तुति करना, दूसरा किसी अपने दुख में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ईश्वर की पूजा करना या याद करना, स्मरण करना आराधना कहलाता है। और इन सब चीजों को त्याग कर सिर्फ भक्ति भाव में लीन होकर अपने आराध्य की पूजा करना उपासना कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे शब्द हैं वो है और हैं। यहाँ पर अनुस्वार हो लग जाने से हैं उच्चारित होता है, परंतु इनका प्रयोग कैसे होता है? हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सुना हो, है प्रयुक्त होता है एक वचन में और जबकि है प्रयुक्त होता है बहुवचन में। परंतु है भी कभी कभी एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम है को देखते हैं। एक वचन में हम देख रहे हैं इस पिक्चर में एक बालक विद्यालय जा रहा है, तो हम जो उच्चारण करेंगे, जो वाक्य बनाएंगे कि छात्र स्कूल जाता है या छात्र स्कूल जा रहा है, तो हम है का उपयोग करेंगे, हम है का उपयोग नहीं करेंगे, इसमें अनुस्वार प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जब हम बहुवचन में बात करें है की, तो हम देख रहे हैं कि ये सभी विद्यार्थी जैसे छुट्टी के बाद बहुत ही उत्साहित होकर अपने घर की ओर निकल रहे हैं, तो उस खुशी से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो ये छात्र क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जहां यहाँ पर जो उच्चारण हो रहा है वो है का हो रहा है, मतलब ये जो अनुस्वार की जो ध्वनि है वो हमारे नाक से निकलती है। हाँ, तो इस है नहीं, है का प्रयोग करते हैं, विद्यार्थी नाच रहे हैं। अब जो मैंने बोला कि ये तो एक वचन में प्रयुक्त हुआ, ये बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ, परंतु जो मैं तीसरे की बात कर रहा हूं, है कभी कभी एक वचन में प्रयुक्त होता है, उसको देखते हैं। अब इस पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, बॉस हैं इन सभी के, तो ये क्या कर रहे हैं, किसी कार्य को समझा रहे हैं। तो हम इनके सम्मान के लिए, इनकी पद की गरिमा के लिए, इनको सम्मान देने के लिए एक वचन का प्रयोग न करके बहुवचन का प्रयोग करते हैं कि वह हमें कुछ समझा रहे हैं। यदि हम कहते हैं कि वह हमें कुछ समझा रहा है, इसका मतलब हमें सम्मान सूचक शब्द नहीं निकला है। सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं, है का प्रयोग करते हैं, जो बहुवचन में प्रयोग होता है। अपेक्षा करूंगा कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। जब भी बहुवचन या सम्मान सूचक शब्द, हम सम्मान किसी को दे रहे होंगे, तो बहुवचन वाला है जो है जिसमें अनुस्वार होता है उसका उपयोग करेंगे, अन्यथा एक वचन में है का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, शुद्ध और विशुद्ध क्या होता है? हम सभी जानते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, परंतु क्या इनमें कुछ अंतर होता है? तो मैं आपको बता दूं कि शुद्ध चीज मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो। यहाँ पे शुद्ध प्योर घी, मतलब इस घी में कोई मिलावट नहीं है, यह पूरी तरह शुद्ध है। तो विशुद्ध क्या हुआ? तो विशुद्ध को आपको बताऊं कि वी मतलब विशेष, जो विशेष रूप से शुद्ध किया जाए। जैसे आप
यहाँ पर मिनरल वाटर की बोतल को देख रहे हैं। अब विशेष रूप से कैसे शुद्ध किया जाता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं या आपको विदित होगा कि लगभग 1 लीटर मिनरल वाटर बनाने के लिए, उसको विशुद्ध रूप से आपको देने के लिए कम से कम 5 लीटर पानी का यूज किया जाता है। तो 5 लीटर में फिल्ट्रेशन के बाद आपको 1 लीटर प्राप्त होता है और 4 लीटर जाता है वेस्ट के रूप में। वैसे हम पानी यूज करते हैं, नल से निकालते हैं, टैप से यूज करते हैं, तो डायरेक्ट यूज करते हैं, परंतु यदि मिनरल वाटर का यूज करेंगे तो वो 5 लीटर में से 1 लीटर आपको फिल्ट्रेशन के बाद मिलेगा। तो विशेष रूप से शुद्ध किया गया पानी होता है। तो आप शुद्ध समझ गए, जिसमें कोई मिलावट ना हो, और विशुद्ध जो विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। नेक्स्ट है आग्रह, अनुरोध और विनती। क्या इन तीनों में भी कोई अंतर है? हम तो इनको एक दूसरे का पर्याय समझते आते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कुछ अंतर होता है, इसलिए शब्दों का उपयोग हमें ध्यान से करना होता है। तो आग्रह के लिए आपको बता दूं कि आग्रह किसी वस्तु को लेने या देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप कृपया मंच पर आए, और किसी विशेष व्यक्ति से आग्रह किया जाता है कि इनको पुरस्कार भेंट करें, मतलब किसी वस्तु को लेना या देना आग्रह के अंतर्गत कहलाता है। दूसरा आता है अनुरोध। कुछ बात को कहने या करवाने के लिए हम अनुरोध का प्रयोग करते हैं, कि ये व्यक्ति यदि इस गुस्से में नजर आ रहे हैं तो वह कहेंगे कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया अपने मन की बात मुझे बता दें, जिस समस्या में आप जूझ रहे हैं वो मुझे बता दें। एक झुंझलाहट, एक गुस्सा में पैदा हो रहे हैं, परंतु फिर भी यदि हम प्रेम पूर्वक किसी से कुछ कहलवाने की बात करेंगे, कहने की बात करेंगे, तो उनसे अनुरोध ही करेंगे। तीसरा शब्द हमें मिला है विनती। विनती क्या होती है? जब किसी कार्य को करवाने के लिए हम किसी से प्रार्थना करते हैं, उसको विनती कहते हैं, कि आप हमारा ये कार्य जो पेंडिंग है इसको कर दीजिए, आपसे मैं विनती करता हूँ, प्लीज मेरा साथ दीजिए। यदि हम देख रहे हैं कि जो चेयर पे बैठे हैं ये विनती कर सकता है कि इतना जो काम पेंडिंग है आप अभी मत जाओ, मैं विनती करता हूँ, आप इस कार्य को करवा दीजिए। तो ये सब प्रयोग हम अलग अलग करते हैं इनका। तो आइए हम नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है और या और। दोनों ही शब्द हम प्रयोग करते हैं, परंतु अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। जो यहाँ पर और है, यहाँ पर ओ की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें इसका जो पर्याय होता है वह होता है दिशा या तरफ। आप किस तरफ जा रहे हैं, आप किस ओर जा रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं, मतलब और का प्रयोग तरफ या दिशा के पर्याय से लिया जाता है। जो दूसरा और है उसको हम इंग्लिश में प्रयोग करते हैं एंड। तो यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से समझे कि ये व्यक्ति क्या यूज कर रहे हैं, लैपटॉप और हेडफोन एंड एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लैपटॉप्स। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सामान यूज कर रहे हैं, तो हम और का प्रयोग करेंगे। पहला और हमें किसी तरफ की ओर इशारा कर रहा है, और या यहाँ पर एंड की ओर इशारा कर रहा है। तो हम और या और को बहुत अच्छे से उपयोग करें। नेक्स्ट है निमंत्रण और आमंत्रण। आप सभी यदा कदा निमंत्रित होते रहते हैं, किसी प्रोग्राम के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है, परंतु आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर क्या होता है? आपको आमंत्रित किया जाता है या निमंत्रित किया जाता है? ध्यान से समझिएगा। जो निमंत्रण शब्द है वह किसी भी कार्यक्रम की पहले से ही योजना बनाकर समय, कार्यक्रम स्थल सब आपको सूचित करके तब आपको निमंत्रित किया जाता है, जिस कार्यक्रम का आपको पहले से ही पूरा वेन्यू पता होता है, पूरा कार्यक्रम पता होता है, किस समय और कहां पर क्या प्रोग्राम हो रहा है, ये सब जानकारी होती है। तो इसको निमंत्रण कहते हैं, जिसमें हमें इनविटेशन कार्ड वगैरह मिलते हैं। तो ये हमारा निमंत्रण हुआ। और आमंत्रण, जब तत्काल तुरंत किसी व्यक्ति को किसी प्रोग्राम में या फिर किसी स्टेज पर तुरंत बुला लिया जाए, जिसको पहले से न पता हो कि मैं भी वहां पर मंच पर बुलाया जा सकता है नहीं, या फिर किसी को कुछ भेंट देनी है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पर आए और अपना पुरस्कार हमसे प्राप्त करें। तो आमंत्रण मतलब तत्काल तुरंत किसी को बुलाया जाना, वो आमंत्रित करना कहलाता है, आमंत्रण कहलाता है। और पहले से ही पूर्व सूचना के आधार पर, पूर्व कार्यक्रम के आधार पर किसी को बुलाना निमंत्रण कहलाता है।
एंड लास्ट है हमारा अनुकरण और अनुसरण। आखिर अनुकरण क्या होता है और अनुसरण क्या होता है? दोनों शब्दों का उपयोग हम करते हैं, हमें दोनों ही तत्सम शब्द हैं, सुनने को मिलते हैं, हम इनका उपयोग भी करते हैं, परंतु आज हम इनका सही अर्थ जानेंगे। अनुकरण मतलब कॉपी करना, ठीक है। जैसे फादर कर रहे हैं वैसे ही सन कर रहे हैं, उसी कार्य को कॉपी कर रहे हैं, तो ये अनुकरण कहलाता है। जैसे जैसे तुम करोगे ऐसे ऐसे मैं भी करूंगा, तो अनुकरण कहलाता है। परंतु अनुसरण किसी विशेष व्यक्ति के आदर्शों और विचारों पर चलना, उनको मानना, उन्हीं की तरह के कार्य करने की योजनाएं बनाना अनुसरण कहलाता है। उनके आदर्शों पर चलना अनुसरण कहलाता है। तो हम यहाँ पर जान गए हैं बहुत अच्छे से कि अनुकरण किसी की कॉपी करना और अनुसरण किसी के विचारों, किसी के आदर्शों पर चलना। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के आदर्श इतने महान हैं, इतने उच्च हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक युवा को, प्रत्येक बच्चे को इनके विचारों से भली भांति परिचित होना चाहिए, उन पर चलना चाहिए, उन्हें अपने आदर्श मानना चाहिए। तभी वह अपने उच्च विचारों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जी सकते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज कुछ आपने अलग शब्द जाने होंगे, समझे होंगे, तो कुछ जाने अनजाने शब्द की इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने इसको पूरा देखा और आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।